एक ऐसी जगह मौजूद है जहां गर्मी सुकून नहीं देती और सर्दी राहत नहीं बख्शती, जहां इंतहाएं आपस में मिलकर हौसले की हर आखिरी चंगारी को कुचल देती हैं। वहां आग हर जानी पहचानी हद से आगे बढ़ जाती है, जबकि बर्फ छुरियों से भी ज्यादा गहरा काटती है। न कोई सुकून है, न कोई फिरार, सिर्फ न खत्म होने वाली तन्हाई। ये मंजर फौरन जाहिर नहीं होता, इससे पहले वजूद का सबसे खौफनाक लम्हा आता है, वक्त का खात्मा। सब कुछ इस वक्त शुरू होता है जब आखिरी सूअर फूंकने के लिए मुकर्रर फरिश्ता गहरी सांस लेता है। पहली बार उसकी सांस जिंदगी का ऐलान नहीं करती, बल्कि इख्तिताम का पैगाम देती है। वो आवाज बेसमत गूंजती है, बराज़मों को चीरती हुई शहरों तक पहुंचती है, घड़ियों को गिरा देती है, मशीनों को खामोश कर देती है और हरकत को मंजमद कर देती है। इसी एक लम्हे में सितारे कमजोर शमों की तरह बुझ जाते हैं, सूरज अपनी रोशनी खो देता है, चांद टूट जाता है, पूरा कायनात अदम के सामने झुक जाती है। फिर सब कुछ रख जाता है, न हुआ है, न धड़कने, न कदमों की आवाज, सिर्फ मुकम्मल तारीकी। कोई मखलूक बाकी नहीं रहती, कोई आवाज जवाब नहीं देती, सिर्फ खालिक बाकी रहता है। वक्त खत्म हो जाता है, मकान फजा खत्म हो जाता है। ये सवाल बगैर जवाब के गूंजता है, अब इख्तिदार किसका है? इस खामोशी को नापा नहीं जा सकता। ये मालूम नहीं कि ये दिनों, दहाइयों या जमानों तक रही। न कोई घड़ियां हैं, न कोई शूर। जिस्म मुट्ठी में मिल जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सूरतें बिखर जाती हैं, मगर मादे से परे कुछ बाकी रहता है। इंतजार में रूही, वो एक गैर मरी जहत में कैद इंतजार करती हैं, इस शूर के साथ कि वापसी जरूर होगी। फिर हुक्म एक बार फिर गूंजता है, वही फरिश्ता दोबारा सांस लेता है, मगर अब हुआ जिंदगी को अपने अंदर समूए हुए है। वो आवाज हर शय को चीरती हुई जमीन को बीदार करती है, पोशीदा कब्रों को फाड़ देती है। हाथ मिट्टी से अभरते हैं, बाजू उनके पीछे आते हैं, हड्डियां आपस में जड़ जाती हैं, रगें बनने लगती हैं, आंखें अपनी जगह पा लेती हैं। हर इंसान वापस लौटता है, अलझा हुआ, साकत सा, ये समझे बगैर कि वो कैसे बीदार हुआ। याद एक ज़र्ब की तरह आती है, वादा सच था, इंतिबाहात महज कहानियां नहीं थे। आवाजें गूंजती हैं, इस हकीकत को मानती हुई जिसे नजरअंदाज किया गया था। पछतावा बहुत देर से जन्म लेता है, खौफ काबू संभाल लेता है, न भागने की कोई जगह है, न छिपने की कोई जगह है। और फिर आसमानों में एक पुकार गूंजती है, सबको बुलाया जाता है। नाकाबिले ग्रीज मुलाकात का आगाज हो चुका है। वो बगैर किसी अख्तियार के चलते हैं, हजूम आगे बढ़ता है, बेतरतीब लरजता हुआ, खौफ के दबाव में धकेला हुआ। न कोई सवारी, न कोई पनाह, न कोई साया, सिर्फ लड़खड़ाते कदम एक ऐसे मैदान की तरफ जो नापने के लिए बहुत ज्यादा वसीया है। एक ऐसी जगह जो उन सबको समेट लेती है जो कभी सांस ले चुके हैं। वहां गर्मी करीब आ जाती है, सूरज नीचे उतर आता है, तकरीबन सिरों को छूता हुआ, पसीना बेकाबू बहने लगता है। कुछ के लिए ये टखनों तक पहुंच जाता है, दूसरों के लिए घुटनों तक। बहुत से लोग अपने ही मायूसी में डूब जाते हैं। हर सत्य उन फैसलों के जमाशुदा बोझ को जाहिर करती है जो पछली दुनिया में खामोशी से किए गए थे। वक्त बेरहमी से घिसता है, सदियां उन मिनटों की तरह गुजरती हैं जो कभी खत्म नहीं होते। ठिकन जान नहीं लेती, दर्द खत्म नहीं होता। इंतजार हर तसव्वुर की गई सजा से ज्यादा अजियतनाक बन जाता है। चीखें बुलंद होती हैं, फौरी फैसले की फरियाद करती हुई, उस मौलिक अजियत के खात्मे की इल्तजा करती हुई। लेकिन कुछ नहीं होता। ये ताखीर नाइंसाफी नहीं है, ये पुरानी टाल मटूल, बाद के लिए छोड़ दी गई दुआओं और कभी शुरू न होने वाली तौबाहों का अक्स है। फिर दौर से एक आवाज गूंजती है, कोई अजीम चीज करीब आ रही है। जमीन लरजती है, हवा कांपती है, एक मौजूदगी आगे बढ़ती है, अजीम ताकतों के जरिए काबू में रखी हुई। ये जलता हुआ अजाब है, बेशुमार नगहबानों के जरिए खींचा जा रहा है। उसका गुस्सा जिंदा है, उसकी भूख बाशऊर है। जब वो जमाशुदा मखलूक को देखता है तो आगे बढ़ने, हदें तोड़ने और सब कुछ निगल लेने की कोशिश करता है। अगर एक टुकड़ा अलग हो जाता है, पहाड़ जितना अजीम तेजी से आगे बढ़ता हुआ। घबराहट फट पड़ती है, लोग काबू खो देते हैं, बेसमत दौड़ते हैं, गिरते हैं, चीखते हैं, कोई चीज उसकी पेशकदमी को नहीं रोक पाती। आखिरी लम्हे में एक नूर उतरता है,
एक आसमानी पैगाम रसां एक छोटा सा बर्तन थामे होता है। एक शफाफ माया शलों पर डाला जाता है, नामकन हो जाता है, आग खामोश हो जाती है, गर्मी गायब हो जाती है, दहशत तहलील हो जाती है। सुकून फौरी होता है मगर आर्जी। ये कोई इत्तिफाक नहीं था, ये उन आंसुओं का नतीजा था जो पछली दुनिया में खामोशी से बहाए गए थे। सच्चे आंसू, खौफ से जन्म लेने वाले, निदामत से और छुपी हुई इबादत से। उन्होंने आग को एक लम्हे के लिए रोक लिया, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अब मजीद कोई ताखीर नहीं, फैसला शुरू होता है।